हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर रेड्डी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। जैसे कि फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई थी, राइट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.6। बेसिकली एक्सरसाइज 2.6 में क्या है, सब वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। वर्ड प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़ी है, हमको पता है। बड़ा सा क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस देखी होती है, राइट। हमको वो क्वेश्चन समझना होता है, मतलब हमको इनडायरेक्टली उसके कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब उनकी जो कंडीशंस होती है वो समझना होता है। वो कंडीशंस जब हम समझेंगे तब हम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और हमको लास्टली क्या करना पड़ता है, कुछ तो भी एक वैल्यूज फाइंड करनी होती है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, राइट। तो वही एक्सरसाइज में है, ये बहुत इजी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, बस आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स की सर कंडीशन ही समझ में नहीं आती। आप अगर एक सेंटेंस अगर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं और स्टेटमेंट क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, कि ताकि वो कंडीशन हम यहाँ पे आंसर में, मतलब सॉल्यूशन में लेने के बाद में हम कैसा उसको आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसा है वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने की वजह से मैं तो अभी व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग के वक्त यहाँ पे ऊपर लगा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं फिलहाल टेक्स्ट बुक में से पढ़ के आपको सॉल्व करा के देता हूँ। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन सीधा क्वेश्चन मैं इधर लगा दूंगा एडिटिंग के वक्त। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज, मतलब प्रगति नाम की एक लड़की है, उसका एज 2 साल पहले और 3 साल बाद दिया है हमको, उसका प्रोडक्ट दिया, राइट। और लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंटेज। हमको क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसकी लास्ट वाली स्टेटमेंट एक बार देखना है। क्या निकालने बोला है, फाइंड हर प्रेजेंटेज। तो हमको क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले हमको कंसीडर करना है लेट प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। प्रगति प्रगति नाम की लड़की है ना, हाँ, प्रगति बी, एक्स अज्यूम करेंगे हम उसके एज को, एक्स ईयर्स इतनी उसकी एज है, और हमको यही फाइंड करना है लास्ट में। तो हमको क्या अज्यूम करना है, जो फाइंड करना है उसको हम एक्स अज्यूम करेंगे, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी है फ्रेंड्स, एक बार नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं समझ में आया, तीसरी बार 100% समझ में आएगा, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ध्यान देना है उसमें, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years एगो, मतलब 2 साल पहले और 3 साल बाद, ठीक है। अब देखो कंडीशन समझ लो आप, हाँ? हम क्या बोल रहे हैं, प्रगति का एज एक्स ईयर्स है, 2 साल पहले, मतलब एज बिफोर 2 years। 2 साल पहले का एज कितना होगा फ्रेंड्स, उसका x-2 years होगा, राइट। जो अभी प्रेजेंट है उसके 2 साल पहले, मतलब -2 करेंगे 2 years, तब हमको मिलेगा उसके 2 साल पहले का एज। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, राइट। और एज आफ्टर 3 years क्या होगा फिर, एज आफ्टर 3 years, अभी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद का एज कितना होगा, जो अभी आज उसकी उम्र है उसमें अगर बाद के 3 साल हम ऐड करेंगे, दैट मीन्स हर एज विल बी +3, मतलब प्रेजेंट एज से +3 करेंगे तो 3 साल बाद की उम्र आएंगी ना उसकी, जो कुछ एज रहेगी। 2 साल पहले की उम्र रहेगी x-2, एंड आफ्टर 3 years हर एज विल बी x+3। हाँ, ये क्या है, एज ही है ये प्रगति का, कब, ये एज बिफोर 2 years एंड दिस इज द एज आफ्टर 3 years, राइट। एंड व्हाट इज द कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, प्रोडक्ट ऑफ Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84। That means ये दोनों का प्रोडक्ट दिया है हमको, राइट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस, ये देखो इधर लिख लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो इधर सीधा कंडीशन लिख लूंगा, x-2 मल्टीप्लाई बाय x+3 विल बी इक्वल टू क्या है, 84, राइट। 84 दिया है।
नाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली, राइट। हमने ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व किए। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट, राइट। तो सिंपली चलो करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3, ये -2 एज इट इज इंटू एक्स प्लस 3, राइट हैंड साइड में 84 एज इट इज। चलो नाउ वी विल मल्टीप्लाई सेपरेटली, x को इससे करेंगे, 2 से इससे करेंगे, x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इट विल बी 3x, माइनस 2 इंटू एक्स इट विल बी ट्वाइस x, -2 इंटू 3 इट विल बी -6 इज इक्वल टू 84, राइट। चलो अब क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमको, देखो 3x और -2x क्या होगा, 3x माइनस 2x विल बी -1x, सॉरी +1x। साइन बड़े की लेंगे ना तो +3 की साइन लेंगे, प्लस आ जाएगा। 3x में से 2x गए तो 1x बचा। ये 84 राइट हैंड साइड का इधर लेके आओ, उसको हम क्यों लाना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। -6 और ये -84 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। -84 -6 it will be -90. Therefore we can write x square plus x minus 90 is equal to 0, right? What is this? This is quadratic equation with variable x, right? हमको ये quadratic equation मिला। quadratic equation का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो ax square plus bx plus c is equal to 0 के फॉर्म में मिला। That means we can say that this is a quadratic equation. Now we can find the solution, that means we can find the root of this quadratic equation. हमने कई मेथड्स देखे, सबसे इजी मेथड कौन सा है फ्रेंड्स, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं हुआ तो हमारे पास फॉर्मूला मेथड भी है। सबसे पहले हम देखेंगे बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज a इज 1 एंड c इज -90, राइट। दैट मीन्स हमको जो नंबर मिलेगा दैट विल बी a इंटू सी, क्या होगा, इट विल बी -90। हमको इसके दो नंबर्स ऐसे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू सी और उसका सम क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, b। दैट मीन्स b क्या इधर 1 है। तो ऐसे कौन से नंबर्स इसके लेंगे हम, 10 और 9 ले सकते हैं, राइट। 10 9 जा, देखो 10 -9 करेंगे तो +1 मिल जाएगा, राइट। मतलब 10 और -9 करना पड़ेगा, और 10 इंटू -9 इट विल बी -90। मतलब इनका प्रोडक्ट भी हमको मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का नंबर जो आ रहा है -90 उसका प्रोडक्ट भी मिल रहा है, और इसका अगर सम करेंगे तो मिडल टर्म भी मिल रही है, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दैट। तो चलो बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कैसा करेंगे इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे +10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। चलो अब ये देखो, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, उसमें से कॉमन लिखना है। जब भी हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करते क्या आएगा, इसमें से अगर x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 10। ये डिवाइड नहीं है, आपको लगेगा डिवाइड करके, मैंने वो समझाने के लिए ड्रॉ किया। चलो यहाँ से x कॉमन निकला तो इधर बचा x और इधर बचा 10। इधर माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों जगह पे माइनस है, -9 निकल जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा +10 इज इक्वल टू 0, राइट। और देखो दोनों भी जगह पे x + 10 तो वो भी कॉमन लिख सकते हैं हम, दैट इज x + 10 इंटू x - 9 विल बी इक्वल टू 0, राइट। नाउ वी कैन सिंपली राइट x + 10 is equal to 0 and x minus 9 is equal to 0, right. That means x is equal to -10, x is equal to -10 and x is equal to 9, right। ये हमको x की वैल्यूज मिल गई यहाँ से। बट अब देखो आप बोलोगे सर दो वैल्यूज मिले हमको, तो एक ही वैल्यू बताना है उसकी प्रेजेंट एज। बट वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, we know that age of pragati cannot be negative, right। किसी का एज निगेटिव हो सकता है क्या फ्रेंड्स, अगर किसी को आप एज पूछोगे तो वो बोलेगा कि मेरा -5 ईयर्स एज है करके, नहीं, एज इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, राइट। देयरफॉर
x इज नॉट इक्वल टू -10, मतलब x इज इक्वल टू 10 हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, राइट? इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर किसको कंसिडर करेंगे? x इज इक्वल टू 9 इज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, राइट? समझ में आ गया? x क्या था हमारा? प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, x ईयर्स था, दैट मीन्स वी कैन से दैट द x इज इक्वल टू 9 इज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। x इज इक्वल टू 9 ईयर्स, हाँ, ईयर्स में लिखना है, 9 ईयर्स इज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? हमको सिर्फ समझ लेना है क्वेश्चन को, उसकी क्या कंडीशन आएगी उसके ऊपर से हमको सॉल्व करना है, ठीक है? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स, राइट? मतलब हमको सम दी, कंडीशन दी है, कंडीशन बाद में देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि sum of squares of two consecutive natural even numbers, right? We have to find that numbers. First we will consider, let the first natural even number, first natural even number बी एक्स, राइट? उन्होंने उसकी कंडीशन दी। उसके बाद में सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना, स्टेटमेंट क्या लिखना है? लेट द फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर बी एक्स। नेचुरल इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, इवन मतलब 2, 4, 6, 8 जिसका मल्टीपल रहेगा, राइट? और उसका क्या दिया है कंडीशन? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया, सपोज हम इसको बोल रहे हैं कि फर्स्ट नेचुरल नंबर है, राइट? फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर। तो सेकंड नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? क्योंकि टू कॉन्जिक्यूटिव दिया है, कॉन्जिक्यूटिव का भी मतलब मैं बताता हूं। अगर हम इसको बोल रहे हैं कि x ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो सेकंड नेचुरल नंबर मतलब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब जब भी, अब सपोज हम ऐसा बात करते, सपोज ये एक नंबर लाइन है, राइट? ये सपोज हम इधर मैं बोलूंगा ये 0, 1, 2, 3, 4, राइट? और इधर भी कुछ तो भी होंगे, बट 2 का कॉन्जिक्यूटिव अगर नंबर्स बोलेंगे हम, 2 के साथ अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमको बोलना है तो दैट विल बी 3 और 1, राइट? व्हाई? बिकॉज 3 and 1 आर द नेबरिंग एलिमेंट्स ऑफ 2, एंड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही क्या होता है? हमारे नेबरिंग पार्ट्स, मतलब आजू बाजू वाले। 2 के बाजू में राइट हैंड साइड में 3 है तो दैट विल बी इट्स कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट, and 1 is also the consecutive element of 2. Why? Because 1 and 3 both are neighboring elements of that 2, right? तो consecutive का मतलब ही क्या होता है? आजू बाजू वाले। तो सपोज हमको क्या बोला है? स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर हम x को अगर पहला नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नेचुरल नंबर कौन सा होगा? दिस इज आवर फर्स्ट, राइट? नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव में, निगेटिव में नेचुरल नंबर नहीं आएगी। तो अगर हम x अगर पहला नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? वो भी इवन चाहिए। तो इवन के लिए हमको पता है एक कंडीशन, इवन मतलब क्या है? जो भी नंबर के एंडिंग में 2, 4, 6, 8 आएगा वो हो जाएगी इवन नंबर, 0, 2, 4, 6, 8, राइट? ये जो भी नंबर में आएगा दिस विल बी आवर इवन नंबर। इफ वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट natural even number is x, then second consecutive natural number after this will be x plus 2। अगर 1 करेंगे तो नंबर ही ऑड हो जाएगा ना, हमको क्या चाहिए? इवन चाहिए। सो द consecutive natural even number will be x plus 2, राइट? कैसे लिखा मैंने, समझ में आएगा आपको? ये किसी को कुछ डाउट है? हमको पता है कॉन्जिक्यूटिव हम किसको बोलते हैं। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग कॉन्जिक्यूटिव फॉर 2 और वी आर सेइंग दैट what will be the consecutive element for 2, so we know that the neighboring elements are 1 and 3, therefore whenever we are saying that any term regarding consecutive of 2 will be 1 and 3, right? मतलब उसका रिलेशन 1 और 3 के साथ नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि वो उसके नेबरिंग एलिमेंट्स है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग, अगर हम नेचुरल इवन नंबर कंसिडर कर रहे एक्स, ये भी फर्स्ट है नेचुरल नंबर है, तो उसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर क्या होगा? इवन पहली बात तो +2 ऐड करेंगे कोई भी इवन नंबर में तो ही हमको इवन मिलेगा। अगर 1, 3, 5 ऑड नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर ऑड हो जाएगा। तो ये पहला नेचुरल नंबर जो x था उसमें 2 ऐड करेंगे तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मिलेगा, राइट? देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विल बी x+2। समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो, ये क्लियर हो गया। अभी इसके बाद में देखना है हमको कंडीशन, राइट? ये तो हमने सिर्फ बेसिक कंडीशन थी, क्वेश्चन के ऊपर से हमको टर्म्स निकालना था। ये हमको 2 टर्म्स मिल गई, x एंड x+2, दैट मींस दे आर द फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अभी कंडीशन क्या दी है दूसरी उन्होंने? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, राइट? सम मतलब एडिशन, राइट? किसका? ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी है उन्होंने? सम बोला है तो पहले तो सम लिख लेंगे, सम x+2, राइट? x+2 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब इसका भी स्क्वायर बोला है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर लिया। नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, इज मतलब इक्वल टू 244, right? Sum of squares of 2 consecutive natural even number is 244. That means this is our condition. Now we have to find the answer for this, right? This is some equation. अब इसको हम जैसा सॉल्व करेंगे आगे तो देखेंगे कैसा सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, as it is. Now we can calculate this. We have the formula. Which formula? a plus b whole square. What is the formula? a square plus twice ab plus b square, right? What is a? A is x square, therefore we can write x square plus what is 2 times of ab, that means 2 into 2, 4, 4 into x, it will be 4x, and last term will be 2 square, that is it will be 4, right? And this is 244 as it is. Now simply if we observe in above equation, the x square plus x square will be twice x square, right? Twice x square. 4x will remain as it is, therefore we will write 4x as it is. This 4 will also remain as it is. 244 इधर अगर लाएंगे तो प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स +4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0, राइट? हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स इक्वेशन? अगर ये 4 इसमें से निकाल लेंगे तो +4x, अभी देखो यहाँ पे प्लस था, अभी 244 का साइन सबसे बड़ा है, माइनस साइन है उसका बड़े नंबर का, और 244 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? इट विल बी 240, राइट? इज इक्वल टू 0. Now if we observe, we can take 2 as common from each term. 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से भी ले सकते हैं, और 2 इसमें से भी निकाल सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन सिंपली डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इधर भी 2 से करेंगे तो क्या आएगा? इधर 2 से करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या आएगी? यहाँ से 2 जाएगा, 2 2 जा 4, दैट विल बी 2x, और इधर क्या आएगा? 2 120, और इधर 0/2 मतलब 0 आएगा, राइट? नाउ दिस इज द quadratic equation. Now we have to solve this quadratic equation by any method. If we want to solve it by factorization method, we can either solve it by factorization method. If we have to solve this equation by formula method, you can also solve it by formula method, right? So if we are getting factors easily, then try to find the answer by method of factorization, because method of factorization is very much easy, right? We easily can calculate what are the factors, right? What is here? A will be 1 and C is -20. That means A into C will be -120, right? And what will be the factors of -120, so that the product of the two numbers will be -20 and sum of these two numbers will be twice x. तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 12 एंड 10 आ जाएगा, राइट? 12 into 10 इट विल बी 120, एंड 12 में से अगर 2 गए तो 2x बचेगा, बट साइन हमको माइनस का चाहिए, बट इधर प्लस है, राइट? तो बड़े को तो माइनस नहीं दे सकते, इधर छोटे को देना पड़ेगा. चलो, मिल गया हमको फैक्टर्स इजीली. सी
12 into minus 10, it will be minus 120, right? Minus into plus, it will be only minus, right? 12 into minus 20, it will be minus 120, and 12 minus 10, it will be 2. So middle term is 2, therefore we get the factors as 12 and minus 10, right? So simply we can write x square. We will replace this twice x with our factors 12x minus 10x minus 120 is equal to 0, right? Now we got the two terms separately. ये देखो इधर x लिखना भूल गया मैं. 10x minus 120 equal to 0. These are the two terms, first term and second term. We can take common as x from first term. We will get x plus 12, right? And in the second term we can take common as minus 10. अगर माइनस 10 कॉमन निकालेगा तो पहले क्या बचेगा, प्लस एक्स बचेगा, और इधर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इट विल बी माइनस, और 10 को 12 से करना पड़ेगा तो माइनस 120 आएगा, राइट? चलो, नाउ x plus 12 also is common, therefore we can write it as common x plus 12, and x minus 10 क्या बचा, x minus 10 बचा is equal to 0, right? Separately we can write x plus 12 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. Simply we get x is equal to minus 12 and x is equal to plus 10, right? Now अब हमको यहाँ पे दो नंबर्स मिले, x की वैल्यू -12 और 10. हमको क्या दिया था क्वेश्चन में फ्रेंड्स, नेचुरल इवन नंबर. ठीक है, दोनों इवन नंबर है, कोई बात नहीं, बट नेचुरल बोला है तो -12 will be is a natural number? No, we know that. What is natural number? All positive numbers are natural number, right? But x is the natural even number. x is natural even number. Therefore x की वैल्यू हम -12 कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, वो कैंसिल हो जाएगी. हमको पकड़ना पड़ेगा x is equal to plus 10, right? This is the root for this quadratic equation. And what is x? X is the natural even number. Therefore हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में? Find the numbers. Therefore हमको दोनों नंबर्स बताने हैं. Therefore the first natural number is 10, and consecutive, that means second natural number is x plus 2, that means x plus 2, that is 10 plus 2, it will be 12, right? These are the two natural consecutive natural even numbers, right? This is the final answer, and you have to state this statement also finally. Whenever we are solving this word problems, we have to write a final statement also, right? उसके भी मार्क्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलो, आई होप आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. ये आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. मतलब टोटल उनका एक गार्डन है ऑरेंज का, वहां पे 150 ट्रीज है ऑरेंज की, राइट? गार्डन में द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. उन्होंने कुछ फ्लो चार्ट दिया है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है. हमको बिना विदाउट फ्लो चार्ट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो फ्लो चार्ट से हम क्या ही कर लेंगे. हमको सीधा जो कंडीशन दी है वो देखेंगे पहले तो, ठीक है? चलो, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि 150 ऑरेंज ट्रीज है, राइट? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज. कितने दिए हैं वो? 150, राइट? 150. Now find the number of trees in each row is 5 more than in each column, right? That means we will consider, let, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम.
और कंडीशन क्या दी है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम बोला है, राइट। ठीक है, मतलब कॉलम को, हाँ चलो, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स करेंगे हम। कॉलम में जो रहेंगे, सपोज 150 ट्रीज बोल रहे ऑरेंज के, सपोज ये उनका एक ऐसा गार्डन है, राइट, ये गार्डन है, इसमें ऐसे रोज रहेंगे और ऐसे जो रहेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ये रहेंगे कॉलम, या ऐसे उनके ट्रीज है बोलते हैं गार्डन में, ठीक है। अभी आप समझ लो, आपके समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सपोज ये गार्डन है, उसको हम आड़े वाले ट्रीज को बोलेंगे रोज और खड़े वाले ट्रीज को बोलेंगे कॉलम। तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स, मतलब ये जो रहेंगे इसको हम कंसिडर करेंगे एक्स, राइट। एक्स किसको कंसिडर करेंगे, ये ट्रीज को जो कॉलम में रहेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम, राइट। चलो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी उन्होंने, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, ईच रो बोलो, क्या दिए, ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, इज 5 मोर देन मतलब 5 से ज्यादा है, किससे, जो कॉलम में ट्रीज है। कॉलम में ट्रीज कितने हैं, एक्स नंबर ऑफ ट्रीज है, राइट। सो अगर कॉलम में एक्स नंबर ऑफ ट्रीज है तो कंडीशन क्या बोल रही है कि रो में जो कॉलम की ट्रीज रहेंगे उससे 5 ट्रीज ज्यादा रहेंगी, इतने रो में रहेंगी। मतलब अगर सपोज कॉलम में अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 7 कॉलम होंगे ट्रीज के, तो 7 में जब 5 मिलेंगे तो वो रहेंगे रोज, मतलब 12 रोज रहेंगे। अगर 7 कॉलम में अगर ट्रीज होंगे तो उसके रोज कितने होंगे, 12 रोज होंगे, प्लस 5 मोर देन बोल रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो में कैसा है, इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, मतलब अगर कॉलम में एक्स है तो उसमें अगर 5 ट्रीज ऐड करोगे तब हमको मिलेगा नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज, राइट। दिस इज आवर कंडीशन। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो पता ही है हमको 150 है, राइट। सो सिंपली वी कैन राइट, अब देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 दिया है, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा तब हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेगा। ये देखो बताता हूं मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑरेंज गार्डन इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स, ये कॉलम्स जितने रहेंगे इनटू रोज करेंगे तो हमको पूरा गार्डन का ट्रीज पता चल जाएगा, राइट। और कॉलम में कितने हैं, एक्स है, और रो में कितने हैं, 5 इंटू एक्स है, राइट। 5 इंटू एक्स नहीं, 5 प्लस एक्स। बट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने टोटल गार्डन में 150 है, तो इसके जगह पे हम 150 लिख सकते हैं। तो 150 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, इट विल बी 5x, राइट, 5x, एंड x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला है इसको हम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये इधर ही रख लेंगे, ये टर्म इसको इधर भेजेंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा, राइट। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 will be equal to 0, right? This is the quadratic equation. We have to solve this quadratic equation to find the value of x, right? तो अभी यहाँ पे अगर एक चीज, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप कंपेयर करोगे तो हमको a 1 मिल रहा है, b 5 मिल रहा है और c माइनस 150 मिल रहा है, राइट। दैट मीन्स a इंटू सी क्या होगा, माइनस 150 होगा, राइट। a इंटू सी विल बी इक्वल टू माइनस 150, और इसके हमको दो नंबर्स ऐसा फाइंड करना है, फैक्टर्स, वी कैन सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर सॉल्व करते आया सोल्यूशन मिल रहा है तो करेंगे, नहीं तो फिर दूसरे और दो मेथड्स है हमारे पास, राइट। सो माइनस 150 के ऐसे कौन से दो नंबर है कि जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5x आना चाहिए, राइट, 150 है। वी कैन सिंपली कंसिडर 15 and 10, 15 into 10 it will be 150, right.
बट हमको 5x कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव मतलब बड़े नंबर को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स 15 एंड -10 will be the factor. 15 into -10 will be -150, and 15 into 15 minus 10 it will be +5, right? Middle term. That means we got our factors very easily. X square, we can replace this 5x with the required factors. What are the factors? Plus 15x minus 10x minus 150 is equal to 0, right? We can take common from these two terms. x अगर इधर से कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, x प्लस 15 आ जाएगा, राइट? इधर से -10 निकालेंगे तो x प्लस 10 इंटू 15 विल बी इक्वल टू 0. तो इधर x प्लस 15 दोनों में कॉमन है तो लिख लेंगे x प्लस 15, और दूसरा ब्रैकेट क्या मिलेगा, x माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0. अब सेपरेटली इसको 0 लिखेंगे तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x minus 10 is equal to 0. That means we are getting x is equal to -15 और x is equal to 10, right? हमको x की दो वैल्यूज मिल गए. बट what is x? x is number of trees in column. But if you observe the trees, number of trees cannot be negative. नेगेटिव रहेंगे क्या? कैसे नेगेटिव में कैसे मेजर करेंगे हम ट्रीज को? हम बोलेंगे कि मेरे पास -10 ट्रीज है करके. -10 कैसे, 10 कैसे, -15 कैसे बोल सकते? सो नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव. आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? इधर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, राइट? निगेटिव. देयरफॉर x is equal to 10. x is equal to 10. That is क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम. देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x क्या है, 10, एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, ईच रो बोले तो रो बोलो, क्या लिखा था हमने उसको, 5 plus x, that is 5 plus 10, 5 plus 10 it will be 15, right? मतलब एक कॉलम में 10 ट्रीज हो गए और एक रो में 15 ट्रीज हो गए, राइट? इनका डिफरेंस 5 आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. समझ में आ गया? चलो, ये कितना इजी था, हमको सिर्फ क्वेश्चन समझने की जरूरत है. वर्ड प्रॉब्लम्स में फ्रेंड्स वही एक दिक्कत आती है बच्चों को कि क्वेश्चन समझते नहीं है पहले, डायरेक्ट उनको लगता है कितना फास्ट तरीके से, मतलब जैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं, जुप लिखना चालू कर देते हो, देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है. बहुत बार ऐसे कंडीशन गलत कर देते. या जैसा नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज लिखना था तो 5 plus x करना था, तो वहां पे बहुत से जो बच्चे क्या करते, इधर 5 ऐड कर देते और x लिखते कॉलम को, पूरा गलत हो जाएगा वो, ठीक है? आपको कंडीशन समझना है, वर्ड टू वर्ड ध्यान देके पढ़ना है. वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए कैसा, वो ज्यादा मार्क्स के लिए क्यों आता है, 4 मार्क 5 मार्क के लिए आता है, डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन. जितना ज्यादा कैलकुलेशन उतने ज्यादा मार्क के लिए आएंगे, और ठीक है? और क्यों, रीजन क्या है उसके बिहाइंड कि ज्यादा मार्क के लिए आने के लिए? बच्चे बहुत गलतियां करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, राइट? ये लास्ट में स्टेटमेंट नहीं लिखते मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो इसको, ये स्टेटमेंट को 1 मार्क होता है. बहुत से बच्चे यहाँ तक आके छोड़ देंगे एक्स की वैल्यू तक, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है? चलो, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते, 3 क्वेश्चंस बचे हुए. आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको समझना इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो, आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है? चलो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.